नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। जब हम कहते हैं कि अडानी सरकार से भी बड़े हो गए हैं, इस देश का कोई कानून अडानी के ऊपर लागू नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि आपको आखिर अडानी से क्या दिक्कत है। लेकिन अभी एक ऐसी खबर आई है जिससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि अडानी किस तरह से इस देश के कानून के भी ऊपर हो गए हैं। राजस्थान का मामला है। राजस्थान के एक मामले के बारे में डिटेल मैं फिर से बताऊंगा, पहले भी उस पर मैं एक वीडियो कर चुका हूं। उस मामले में राजस्थान के एक जज हैं जिन्होंने, दिनेश कुमार गुप्ता उनका नाम है, उन्होंने अडानी के खिलाफ फैसला दिया था। 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। उस जुर्माने के साथ सीएजी से यह कहा था कि इस मामले की पूरी जांच की जाए। अब आप कहेंगे कि अडानी के खिलाफ फैसला आ गया, फिर आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है मुझे साहब। दिक्कत हुई राजस्थान सरकार को, जिस राजस्थान सरकार के पैसे को बचाने का वो फैसला था, जिस फैसले में राजस्थान सरकार के 1400 करोड़ रुपए बचने थे, जिस फैसले से अडानी के ऊपर 50 लाख का जुर्माना लगा था और पूरे मामले को सीएजी के पास जांच के लिए भेजा जाना था, उस फैसले को देने वाले दिनेश कुमार गुप्ता का तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया। अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर करके उनको जयपुर से 200 किलोमीटर दूर ब्यावरा में भेज दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, इसके बाद जब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो 2 हफ्ते के अंदर अडानी साहब को स्टे मिल गया। यानी जिस जज ने अडानी के खिलाफ फैसला दिया, उस जज का 24 घंटे में ट्रांसफर हो गया और अडानी के खिलाफ जो फैसला था, हाई कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया। यहां पर मैं बताऊं कि जो कमर्शियल कोर्ट है जहां यह मुकदमा चल रहा था, उसमें जो नियुक्ति होती है वो राज्य सरकार की सलाह से जो हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट है, वो करता है। और ये जो आदेश आया था इनको हटाने का, इनके ट्रांसफर करने का, इनको सजा देने का, वो राजस्थान सरकार से आया था। पूरा मामला यह है कि राजस्थान सरकार के साथ एक कोल ब्लॉक को लेकर इनका समझौता हुआ था। उस कोल ब्लॉक में हसदेव की कोल ब्लॉक थी, वहां से कोयला राजस्थान लाने का जो खर्चा था वो अडानी को खुद उठाना था और इसके लिए उनको रेलवे ट्रैक बनवाने थे। अडानी ने रेलवे ट्रैक नहीं बनाया। यह माल जो ढोया गया वो जमीन के रास्ते ढोया गया और जमीन के रास्ते ढोने पर जो ढोने का खर्च आया तकरीबन 1400 करोड़ रुपए, बल्कि उससे भी ज्यादा, ये पूरा का पूरा बोझा उन्होंने राजस्थान सरकार के ऊपर डाल दिया। कहा राजस्थान सरकार इस 1400 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी, जो असल में अडानी की जिम्मेदारी थी। और इतना ही नहीं, आप देखिए कि 1400 करोड़ रुपए का जब भुगतान नहीं हुआ तो उसमें ब्याज जोड़कर बाकायदा डिमांड की गई कि अब तो हमको ब्याज भी चाहिए। सरकारी कंपनी ने जब भुगतान से इंकार कर दिया तो यह मामला 2020 में जयपुर की कमर्शियल अदालत में पहुंचा और जहां याचिका दायर की थी अडानी ग्रुप ने खुद, उसको यह लगा था कि जज साहब हमारे पक्ष में फैसला देंगे, 1400 करोड़ रुपए भी मिल जाएंगे और साथ में ब्याज भी मिल जाएगा। लेकिन दिनेश कुमार गुप्ता जी ने जब पूरा मामला देखा, नियमों की जांच की, तो पता यह चला कि ये 1400 करोड़ रुपए तो अडानी को अपनी जेब से देने थे। जो समझौता हुआ था, जो ज्वाइंट वेंचर बना था, जिसमें अडानी की भागीदारी 74% थी और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 26% थी, उस समझौते में छत्तीसगढ़ से निकाले गए कोयले को ट्रेन से ले आना था राजस्थान और इसके लिए अडानी ग्रुप को मुख्य रेलवे लाइन के साथ एक साइड ट्रैक बनाना था। लेकिन अडानी ग्रुप ने साइड ट्रैक नहीं बनाया। यह पूरा का पूरा कोयला ढोया गया सड़क माध्यम से और कोयले की ढुलाई जो है वो डाल दी गई राजस्थान सरकार पर। यह सब जब दिनेश कुमार गुप्ता जी ने देखा तो उन्होंने 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया अडानी ग्रुप पे और साथ में सीएजी से यह कहा कि इस ग्रुप की जांच की जाए, इस पूरे मामले की जांच किया जाए, इसमें कहां कहां गड़बड़ है वो पकड़ी जाए। अब सोचिए, राजस्थान सरकार यह मुकदमा जीत गई और राजस्थान सरकार मुकदमा जीतने के बाद जज साहब का ट्रांसफर कर देती है। बहुत साफ साफ राजस्थान सरकार कहे ना कहे यह पनिशमेंट पोस्टिंग है, जिसमें जज साहब को जयपुर से उठाकर सीधे ब्यावरा भेज दिया जाता है। आपने आज तक सुना है कोई सरकार एक मुकदमा जीतने के बाद जज को ट्रांसफर कर देती है, जज को सजा देती है क्योंकि अडानी हार गए?
यानी राजस्थान सरकार के खिलाफ मुकदमा चल रहा था और राजस्थान सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो चाहती थी कि अडानी जीत जाए। राजस्थान सरकार 1400 करोड़ रुपए देना चाहती थी, अब देगी। हाईकोर्ट से अगर उसके खिलाफ फैसला आ गया तो 1400 करोड़ रुपए और उसमें ब्याज जोड़ के अडानी को देगी। नुकसान किसका होगा? राजस्थान के टैक्स पेयर्स का। जो 1400 करोड़ रुपए राजस्थान के विकास के लिए लग सकते थे, वो अडानी की जेब में चले जाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि अडानी बड़े हैं या सरकार? अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं कहता हूं कि अडानी के हाथों देश बिक गया है, अगर मैं कहता हूं कि अडानी सरकार से बड़े हो गए हैं, तो क्या मैं गलत कहता हूं? और भी मामले हैं, एक ही मामला नहीं है। हाल का एक विवाद है जहां सेबी ने अडानी के भतीजे प्रणव अडानी पर आरोप लगाया है कि अडानी समूह ने जब एनडीटीवी को अधिग्रहण किया था, खरीदा था, कब्जा किया था, तो इसकी गोपनीय जानकारी अपने रिश्तेदार कुणाल शाह और नेपाल शाह को दिया। और इस जानकारी की वजह से जो कुणाल शाह है, उसने शेयर जो खरीदे एनडीटीवी के, उससे उसको 52.89 लाख यानी सीधे सीधे लगभग मान लीजिए 53 लाख रुपए का फायदा हुआ। यह सेबी ने आरोप लगाया है और मैं आपसे कह रहा हूं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इसमें अडानी साहब के भतीजे का नाम जुड़ा हुआ है। एक और किस्सा मैंने सुनाया था, उस पर भी वीडियो मैंने किया था। आजकल बहुत सारे लोग अडानी पर बोलना बंद कर चुके हैं, लेकिन मैं तो कम से कम बोलता रहूंगा। वो वीडियो यह था कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें यह कहा था कि गुजरात सरकार ने अडानी समूह के प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से 63.44 हेक्टेयर जंगली जमीन को हटाने के लिए केंद्र सरकार को लिखा है। ग्रीन क्रेडिट स्कीम शुरू की गई थी कि अगर हरी भरी जमीन पर कहीं कोई पूंजीपति अपनी फैक्ट्री लगाता है, तो उसको उतनी ही जमीन पर या उसकी डबल जमीन पर जंगल लगाने होंगे। उसके लिए प्लॉट अलग से अलॉट किया गया था। इसमें से 63.44 हेक्टेयर प्लॉट अडानी ने अपने लिए मांगा और ग्रीन क्रेडिट योजना से इसको हटा दिया गया। वैसे पर्यावरण की हम कितनी चिंता करते हैं, ये इससे अंदाजा लगा लीजिए कि दिल्ली और राजस्थान में अरावली के बारे में आदेश आ गया कि 100 मीटर से जो नीचा है उसको अरावली नहीं माना जाएगा। और पूरा हरा भरा इलाका, अगर यह आदेश लागू होता है तो अगले कुछ सालों में कंक्रीट का जंगल बन जाएगा, करोड़पतियों के बीच में लुट जाएगा। और मुंबई में एक रोड परियोजना के लिए सैकड़ों हेक्टेयर मैंग्रोव जो जंगल है, उसको कटवाने का भी फैसला हो चुका है। हम अपने जंगल कटवा रहे हैं, हम अपने पहाड़ कटवा रहे हैं और उसके बाद रोते हैं कि पॉल्यूशन हो गया। ये देश कुछ पूंजीपतियों के लालच में नरक बनता जा रहा है। हमारे बच्चों का भविष्य खत्म किया जा रहा है। हालत यह हो जाएगी कि ना बारिश होगी, ना पॉल्यूशन पे कभी कंट्रोल होगा। हम धीरे धीरे रेगिस्तान में तब्दील होते चले जाएंगे, पानी की लगातार कमी होगी। लेकिन ये करोड़पति जिनके बंगले स्विट्जरलैंड और लंदन और जाने कहां कहां हैं, ये लूटेंगे यहां से और अय्याशी करेंगे बाहर। अभी की खबर है, 1-2 दिन पहले की खबर है, नीरव मोदी ने बाकायदा वीडियो पोस्ट किया है। विजय माल्या और नीरव मोदी जो हिंदुस्तान से हजारों करोड़ लेकर भागे हुए हैं, वो बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, सारी अय्याशी कर रहे हैं। हर चुनाव के पहले शोर होता है कि नीरव मोदी को ले आया जाएगा, माल्या को ले आया जाएगा, लेकिन आप देखिए उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। वो शानदार तरीके से अय्याशी कर रहे हैं लंदन में बैठ के, और हम आप दिल्ली का पॉल्यूशन झेल रहे हैं। अडानी जी तो खैर राष्ट्रीय सेठ हैं ही, उनके लिए तो मोदी जी और मोदी जी की सरकारें कुछ भी करेंगी। आप अंदाज लगा लीजिए कि अमेरिका में केस चल रहा है, समन जारी हुआ है और आज तक समन उनके घर नहीं पहुंचा। अब आप खुद सोचिएगा कि आप जो सरकारें चुन रहे हैं वो आपके लिए काम कर रही हैं या फिर अडानी जी के लिए काम कर रही हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।